हाँ स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मंजीत सिंह। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर को, जो कि मैं पहले भी स्टार्ट कर चुका हूँ। इसके 2-3 वीडियो ऑलरेडी पहले बन चुके हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है स्लोप और डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब डिफरेंट टाइप के लोड लगे तो उनके फॉर्मूला क्या होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है तब उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे उसे प्रूफ करेंगे, वो मैंने पूरा डेरिवेशन किया हुआ है। आज मैं आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका एक ट्रिक के साथ मैं आपको याद करा दूंगा। पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा और जितने भी फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया हुआ है उन सबको एक साथ मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा आज, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से और जल्दी याद कर सकते हैं, बस जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही याद करना है, नहीं तो आपको भी पता है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले जल्दी याद नहीं होते हैं। आप एक तरफ हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ बीम एंड लोड, टाइप्स ऑफ बीम एंड लोड। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग और इस टेबल के माध्यम से आपको सारे फॉर्मूले बता देंगे। दूसरे साइड में, दूसरे कॉलम में यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है, ये स्लोप का हो जाएगा। उसके बाद डिफ्लेक्शन, उसके बाद इधर फिगर बना लेंगे, ठीक है। अगर मैं हिंदी में भी बात करूं तो स्लोप को बोलते हैं ढलान और इसे थीटा से डिनोट किया जाता है। डिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन या विक्षेप। इसे y से रिप्रेजेंट किया गया है। यह फिगर आपका, इसकी हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइप्स ऑफ बीम एंड लोड का मतलब है धरन और भार के प्रकार। तो सबसे पहला बीम लेके चलते हैं। जब सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया हो, सिंपली सपोर्टेड बीम पर पीएल का मतलब है पॉइंट लोड लगा हुआ हो। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, और ये पॉइंट लोड कहाँ पे लगा हुआ होगा, बीम के सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। इसका फिगर देख लीजिए, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पूरा लेंथ इसका एल है और यहाँ सेंटर पॉइंट पे जो है W न्यूटन का लोड लगा हुआ है, यहाँ से L/2 के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, मैक्सिमम स्लोप आपका सपोर्ट के पास में होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, सेंटर पॉइंट पे होगा। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं तो उसका यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। फॉर्मूला देखिए कैसे याद करेंगे आप, ठीक है। तो पॉइंट लोड के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन आपको बस याद करना है 1/16 1/48। और अगर यूडीएल की भी बात कर लेते हैं 1/24 5/384। अगर आपने इतना याद कर लिया तो समझ लीजिए आपको फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड बीम के याद हो गए। ये था आपका, जब सिंपली सपोर्टेड बीम दिया जाए और उसके पूरे लेंथ पे क्या लगा हो, यूडीएल लगा हुआ हो। अगर इसका हम डायग्राम देखें, फिगर देखें तो कैसे दिखाई देगा आपको, इस तरीके से।
ये W न्यूटन पर मीटर का कोई लोड लगा हुआ होगा, ये लेंथ पूरा L है आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो आपको करना क्या है, चलिए हम एक साथ कैंटिलीवर के साथ ही लिख देंगे, पहले इसका कोफिशिएंट लिख देते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका, कैंटिलीवर बीम पर जब क्या लगा हुआ हो, पॉइंट लोड लगा हुआ हो। नंबर 4, कैंटिलीवर बीम पे ही जब क्या लगा हो, यूडीएल लगा हुआ हो, तब क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/6, 1/8। बात समझ में आई? बस इतना आपको याद करना है, 1/16, 1/48, 1/24, 5/384, 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। इसका फिगर देख लीजिए, जब कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगा हुआ है तो ये पॉइंट लोड कहाँ पे लगा हुआ है, ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था, फ्री एंड पे लगा हुआ है, ये पूरा लंबाई इसका L है। दूसरे केस में पूरे लंबाई पे यूडीएल है आपका। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर पॉइंट लोड लगता है, पॉइंट लोड की बात किया जाए तो स्लोप में आप लिखेंगे WL² और डिफ्लेक्शन में एक पावर बढ़ा देते हैं, WL³ यूडीएल में क्या करते हैं कि क्यूब से स्टार्ट करते हैं, 3 पावर से स्टार्ट करेंगे, यानी WL³ और डिफ्लेक्शन में एक पावर हमेशा ज़्यादा लेके चलते हैं, WL⁴ कितना अच्छा तरीका है याद करने का, ये इससे इजी कोई तरीका नहीं है। वही सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी कर दीजिए, पॉइंट लोड के केस में WL²/EI, अब यूडीएल में इससे एक पावर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे WL³ और जब यूडीएल की बात किया जाए तो पावर क्यूब से स्टार्ट करते हैं, यानी 3 पावर से स्टार्ट करते हैं, WL³ और यहाँ हो जाएगा WL⁴/EI, है ना, कितना आसान। क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आप उनको नहीं याद रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको तो पता है कि इस फॉर्मूले का यूज हमेशा आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर भी ये पूछा जाएगा, तो अब हर एक बच्चे को ये सब फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अगर आपने इस तरीके से याद किया आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये मेन 4 फॉर्मूले थे, यानी 4 टाइप के बीम और लोड के लिए फॉर्मूले थे। टोटल फॉर्मूला आपके हो गए 8 फॉर्मूले हो गए। 2-3 फॉर्मूले और देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है और आपसे ये कह दिया जाए कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड यहाँ नहीं, हम इसके लंबाई पे कहीं और लगाना चाहते हैं, तब क्या हो जाएगा। नंबर 5, कैंटिलीवर बीम ही है, उस पर पॉइंट लोड लगा है, बट ए डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए डिस्टेंस फ्रॉम एंड, फिक्स्ड एंड से, मतलब ए जो फिक्स्ड एंड है उससे ए डिस्टेंस की दूरी पर अगर लगा दिया जाए, यहां पर देखिए यहां से ए डिस्टेंस पे लगा दिया जाए लोड, तब फॉर्मूला क्या होगा। टोटल लेंथ आपका एल दिया गया है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसके लिए देखो याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई जब एल लंबाई पर लोड लगा हुआ था, यानी एल डिस्टेंस पे आपका लोड लगा हुआ था, तो आपने फॉर्मूला लिखा 1/2 WL²/EI। जब ए डिस्टेंस पे लग गया तो क्या हो जाएगा, जहां पर आपने एल लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख देंगे, ए लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, वहां पर आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और जब डिफ्लेक्शन की बात आती है तो यहां पर भी आप क्या काम करेंगे, यहां पर भी आप यही काम करेंगे। क्या करेंगे,
ये फॉर्मूला है ना आपका 1/3 WA³ अपान में EI। उसके बाद क्या काम करेंगे पता है, प्लस ये डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, टोटल डिस्टेंस L है तो L में से A माइनस कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस A हो जाएगा। तो इसी का मल्टीप्लाई करके L माइनस A इंटू थीटा, थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा मीन्स स्लोप। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए 1/2 WA² अपान EI। रटना नहीं है आपको, बस समझना है। आप समझ के फॉर्मूले को बना सकते हैं। यही केस आपका यूडीएल के केस में भी हो सकता है कि पूरे लंबाई पर यूडीएल न लगाया जाए, आपको यूडीएल लगा दिया जाए कुछ लंबाई तक, मान लीजिए A डिस्टेंस तक लगा दिया गया और पूरा लेंथ आपका L है। तब क्या हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम पे प्लस यूडीएल A डिस्टेंस तक फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यूडीएल वाले फॉर्मूले पे आ जाइए, 1/6 WL³ अपान EI। तो जहां पर L लिखे हैं आप वहां पे क्या लिखेंगे, A लिख दीजिए। जैसे आपने ये फॉर्मूला बना वैसे यहां पर भी बना दीजिए। और डिफ्लेक्शन में ये फॉर्मूला आप लिखिए 1/8 WA⁴ अपान EI प्लस कितना डिस्टेंस बचा है आपका L माइनस A, इसी में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा का, 1/6 WA³ अपान में EI। बात समझ आई कि नहीं? आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये इतने लंबे लंबे फॉर्मूले जो हैं आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जा रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब यूडीएल का केस एक और आ जाता है, क्या कि जो फिक्स्ड एंड से इतने A डिस्टेंस पे लगा हुआ है, कभी कभी इस तरीके से लगा देता है, ये फ्री एंड की तरफ से लगा देता है डिस्टेंस, इसको हमेशा A मान करके चलेंगे, ये चीज ध्यान देना है आप। और टोटल लेंथ आपका L माइनस A है, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लेके चलिए 1/6 W अपान EI L। A लेंथ जो हम लेके चलेंगे, अब लेंथ कितना लेके चलेंगे, L माइनस A, इसे हम क्या लिख देते हैं, L³ माइनस A³। क्या लिख देंगे, L³ माइनस A³। और डिफ्लेक्शन के केस में क्या करते हैं, यही फॉर्मूला ले लीजिए 1/8 W, इसमें लंबाई लेके चलेंगे L⁴ अपान EI। यानी हमने क्या किया, ये मान लिया मैंने कि ये पूरा जो आपका यूडीएल लगा हुआ है, पूरा डिफ्लेक्शन ले लीजिए, पूरा डिफ्लेक्शन ले लिया और इसी में माइनस कर दीजिए। इसमें आपको क्या माइनस करना है, इसमें आपको माइनस करना है, पहले आपने ये मान लिया कि पूरे लंबाई पे यूडीएल लगा हुआ है, तो पूरे लंबाई पे जब यूडीएल लगा होता है तो क्या होता है फॉर्मूला 1/8 WL⁴ अपान में EI। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, आपका ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये पूरा, इसको माइनस कर दीजिए। क्यों, फिर से समझिए, हमने माना कि यहां से लेके यहां तक यूडीएल लगा हुआ है, यहां से लेके यहां तक यूडीएल लगा है, तो ये फॉर्मूला हो गया 1/8 WL⁴ अपान में EI, 1/8 WL⁴ अपान में EI। और इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला कहाँ है, इसका फॉर्मूला यहां पर है। केवल इतने लंबाई का यूडीएल हमें माइनस करना होगा और इतने लंबाई के यूडीएल का फॉर्मूला हमने यहां बनाया हुआ है, इसे माइनस कर दीजिए 1/8 WA⁴ अपान EI प्लस L माइनस A 1/6 WA³ अपान में EI। याद नहीं करना है, रटना नहीं है आपको, बस चीजों को समझना है। अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कभी भी इस फॉर्मूले को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का फॉर्मूला, और फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, जो न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पॉलिटेक्निक अगर आप स्टूडेंट हैं और इस समय फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप हैं, चाहे वो सिविल की स्टूडेंट हो या मैकेनिकल की स्टूडेंट हो, दोनों में ये सब्जेक्ट चलता है। अगर आपको और पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या SM या मॉस के नाम पे मिलेगा आपको, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।